Hello students. Students, today we will discuss our pending chapter number 2, component of foods for class 6th. Topic number 2.1.5 minerals. मिनरल्स क्या होते हैं? जस्ट लाइक विटामिन्स, मिनरल आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव फूड. जैसे विटामिन की हमने बात की थी कि वो हमें बीमारियों से बचा के रखते हैं, ऐसे ही ये भी जो मिनरल है ये भी हमें बीमारियों से बचा के रखते हैं. दे हेल्प आवर बॉडी टू रिमेन हेल्दी. दे ऑल्सो रिक्वायर इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ लाइक विटामिन्स. ये हमारी बॉडी को तंदुरुस्त रखते हैं और ये भी हमें कम अमाउंट में चाहिए. सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स इंक्लूड कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, आयरन एंड आयोडीन. ये कुछ मिनरल्स के नेम है. नेक्स्ट पेज पे सोर्सेज ऑफ सम मिनरल, कौन कौन सी सोर्सेज है, ये हमें मिलते कहाँ से हैं मिनरल्स. कैल्शियम और फॉस्फोरस आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ बोन और टीथ. ये हमारे जो हमारी हड्डियाँ उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारे टीथ को. ये मिलते कहाँ से है. मिल्क, एग्स, चीज़, पल्सेस आर रिच इन टू मिनरल. ये वाली चीज़ों से हमें कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलता है. आयरन इज़ असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. हमारे ब्लड में पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसके लिए ये आयरन बहुत ज़रूरी है. डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन कॉज एनीमिया. अगर हीमोग्लोबिन ना मिले तो हमारी बॉडी में ये डिसीज़ हो जाती है. कहाँ से मिलता है आयरन. ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एग्स, नट्स, पीज, लिवर आर गुड सोर्सेज ऑफ आयरन. ठीक है. आयोडीन इज़ नेसेसरी फॉर कीपिंग द बॉडी हेल्दी. हमारी बॉडी को तंदुरुस्त रखता है. डेफिशिएंसी लीड्स टू डिसीज़ कॉल्ड गोइटर. इसकी वजह से हमें गोइटर हो जाता है. अगर ये हमें ना मिले तो इसकी कमी के कारण गोइटर हो जाता है. और आयोडाइज सॉल्ट, फिश, सी फूड, समुद्रों वाला फूड जो होता है ना, वो इसकी रिच सोर्सेज हैं आयोडीन की. ये नीचे बनी हुई हैं सोर्सेज. नेक्स्ट है फाइबर, इज़ ऑल्सो नोन एज रफेज. इसे रफेज भी बोलते हैं. इस हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू. इसकी कोई वैल्यू नहीं है. इट इज़ नीडेड बाय आवर बॉडी एज परफॉर्म द फॉलोइंग. ये हमारी बॉडी को क्यों चाहिए, क्या फंक्शंस हैं इसके, क्या है. प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन होता है कब्ज, ये हमें कब्ज से बचा के रखता है. असिस्ट इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, हमारे हाजमे को सही रखता है. हेल्प टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. और हमारे फूड जो हमारे अंदर फूड डाइजेस्ट नहीं होता पेट में, उसे बाहर निकालता है. रफेज इज प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन अवर फूड. इट्स मेन सोर्सेज आर वेजिटेबल, फ्रूट्स. इसकी सबसे मेन सोर्सेज है फ्रूट्स. जितना आप फ्रूट्स ज़्यादा खाएंगे उतना ही हमें रफेज ज़्यादा प्रोवाइड होगा. ठीक है. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. वाटर. डू यू थिंक यू कैन सर्वाइव विदाउट वाटर. क्या आप पानी के बिना रह सकोगे? नहीं रह पाएंगे. एन अडल्ट इज़ अनेबल टू सर्वाइव फॉर मोर देन 1 वीक. 1 वीक से ज़्यादा हम इसके बिना नहीं रह सकते. बट वी कैन सर्वाइव फॉर मैनी वीक्स विदाउट फूड. लेकिन फूड के बिना हम रह सकते हैं 1 वीक से ज़्यादा, पानी के बिना नहीं रह सकते. वी गेट वाटर फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक, वाटर, मिल्क, टी. ये हमें पानी, तो एक तो जो हम पीते हैं पानी वो मिल्क में भी होता है. ठीक है. इवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रेश वेजिटेबल में भी होता है. इवन वाइल कुकिंग अ लॉट ऑफ वाटर इज़ नीडेड टू फूड. जब भी कोई चीज़ बनाते हैं कुकिंग में तब भी पानी चाहिए. क्या काम है इसके. इट हेल्प टू मूव सब्सटेंसेस विद इन दी बॉडी. हमारी बॉडी में जितनी भी सब्सटेंसेस मूव करती हैं उनको हेल्प करता है मूव करने में. इट हेल्प टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट. हमारे जो फूड में न्यूट्रिएंट होते हैं उन्हें ये अब्जॉर्ब करता है अपने अंदर. इट हेल्प इन थ्रोइंग आवर वेस्टेज सच एज यूराइन और स्वेट. और हमारी बॉडी से यूराइन और पसीने को बाहर निकालता है. इट ऑल्सो मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर. हमारी बॉडी का जो तापमान है उसे क्या रखता है, ये मेंटेन रखता है. नेक्स्ट है 2.2 टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स और फूड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल. उनका रोल पढ़ना अब हमने. द न्यूट्रिएंट यू आर स्टडी 3 टाइप के हमने पढ़े हैं. एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव. एनर्जी गिविंग में कौन आएगा, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन्स आएंगे और प्रोटेक्टिव में विटामिन एंड मिनरल. टू कीप आवर बॉडी हेल्दी वी नीड टू ईट फूड आइटम रिच इन दीज ग्रुप्स. वो हमें तंदुरुस्त रहने के लिए जिन चीज़ों में ये वाले न्यूट्रिएंट हैं वही खानी चाहिए. नेक्स्ट पेज पे टेबल है. एनर्जी गिविंग फूड, शुगर, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, हनी. ठीक है. ये इसकी कुछ सोर्सेज हैं. बॉडी बिल्डिंग की सोर्सेज हैं मिल्क, पल्सेस, सारी दालें, इनमें बहुत सारा प्रोटीन होता है. चीज़ में, एग में, फिश में, मीट में. ठीक है. प्रोटेक्टिव फूड में सारी की सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल आ जाएंगी, हरी सब्जियां आ जाएंगी और फ्रूट्स आएंगे.
नीचे है बैलेंस्ड डाइट। द फूड वी नॉर्मली कंज्यूम इन अ डे इज कॉल्ड अवर डाइट। डाइट क्या होता है? जो हम दिन में खाना खाते हैं उसे बोलते हैं डाइट। आवर डाइट मस्ट कंटेन सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। इसमें अब अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेन द गुड हेल्थ, लैक ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ वन और द मोर न्यूट्रिएंट इन द फूड लीड्स टू पुअर हेल्थ। अगर हमें कोई भी न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में ना मिले तो हमारी हेल्थ क्या हो जाती है? खराब। अ डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट इन एडिक्वेट क्वांटिटी इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट। सारे के सारे न्यूट्रिएंट अपनी अपनी उतनी उतनी क्वांटिटी में हो जितने हमारी बॉडी को चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट। देखो डाइट तो जो मर्जी हो सकती है, हमने ज़्यादा खाया कम खाया जितनी मर्जी हो सकती है, लेकिन जो बैलेंस्ड डाइट है, बैलेंस्ड डाइट जितनी हमारी बॉडी को चाहिए, अगर हमने उतने वो न्यूट्रिएंट लिए हैं तो उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट। In a balanced diet, energy giving food, body building food, protective food are present in a proper quantity। तो प्रॉपर क्वांटिटी में चाहिए ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। ये नहीं कि हमने एक चीज़ बॉडी बिल्डिंग फूड ज़्यादा ले लिए और एनर्जी गिविंग कम ले लिए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सभी जितने चाहिए उतने ही लेने हैं हमने। बैलेंस्ड डाइट से क्या होता है? ऑल दी provide the body with all the essential nutrient energy required by body for its growth and maintain। हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं सारी की सारी बैलेंस डाइट, और हमारे जो मेंटेन रखते हैं बॉडी को। नेक्स्ट पेज पे ये चार्ट बना हुआ है कि हमें कितनी कितनी अमाउंट में ये सारी चीज़ें चाहिए, तो ये आप देख लेना, ठीक है। A balanced diet is not the same for anyone. It varies with the age, sex, type of work and one। देखो सबको एक जैसी डाइट नहीं चाहिए। बच्चे को और चाहिए, जो यंग है उसे और चाहिए, और जो बुजुर्ग है उसे कुछ और डाइट चाहिए। अ यंग चाइल्ड नीड टू ईट मोर प्रोटीन रिच फूड। और जो छोटा बच्चा है उसे क्या चाहिए? प्रोटीन। उसके फूड में ज़्यादातर प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन बढ़ने में हेल्प करता है। फॉर ग्रोथ ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड इज़ रैपिड, क्योंकि जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है उसमें ग्रोथ सबसे ज़्यादा बढ़ती है, बाद में कम। प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो नीड प्रोटीन। प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उन्हें भी प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। एक्स्ट्रा प्रोटीन इज रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी ग्रोइंग इनसाइड द वॉम। अब लेबलर जो काम करते हैं, मजदूर, उन्हें क्या चाहिए? ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि उसमें एनर्जी होती है। नेक्स्ट पेज है डेफिशिएंसी डिसीजेज। Diseases which occur due to deficiency of one or more essential nutrient in our diet is called deficiency diseases। Deficiency diseases क्या होती हैं? कमी के कारण जो डिसीज़ होती हैं, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण जो डिसीज़ हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिसीजेज। डेफिशिएंसी डिसीजेज डेवलप इफ द डेफिशिएंसी कंटेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डेफिशिएंसी डिसीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। देखो ये ना तो एक जने से दूसरे जने को होती हैं। ये क्यों होती हैं? बहुत ही लंबे समय तक अगर हमने एक न्यूट्रिएंट लिया ही नहीं, जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट लिया ही नहीं, तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी। It must be understood that even excessive intake of food leads to health problem। Excessive intake of food is called the overeating। अगर हमने ज़्यादा खा लिया तो हमें क्या हो जाती है? ओवरईटिंग उसे बोलते हैं, और उसको कंडीशन को क्या बोलते हैं? ओबेसिटी, ठीक है। दिस इज कंडीशन इन विच द बॉडी टेंड्स टू गेन वेट एंड बिकम फैट। हमारी बॉडी वेट गेन कर लेती है और हम क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अगर हमने लंबे समय तक ना खाया तो हमें क्या हो जाएगा? बॉडी वीकनेस हो जाएगी, हमारी बॉडी वीक हो जाएगी। लॉस ऑफ स्टेमिना, हमारा जो स्टेमिना है वो लूज हो जाएगा। प्रोटीन की डेफिशिएंसी नीचे है। स्टंटेड ग्रोथ, हमारी ग्रोथ बढ़नी बंद हो जाएगी। स्वेलिंग ऑफ फेस, हमारी फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी। डेरिया बीमारी हो जाएगी। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, हमारे हेयर का कलर मतलब वाइट होने स्टार्ट हो जाएंगे कलर हेयर, और स्किन प्रॉब्लम आ जाएंगी। स्वेलन एब्डोमेन, ठीक है। आगे देखो, इन चिल्ड्रन डेफिशिएंसी प्रोटीन ऑफ लीड्स टू स्वेरे मलन्यूट्रिशन डिसीजेज क्वाशकोर एंड मेरस्मस। बच्चों में ये दो बीमारियां हो जाती हैं अगर उन्हें प्रोटीन ना मिले तो सही अमाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं 24 पेज पे, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल। ये नीचे चार्ट बना हुआ है। विटामिन ए, B1, B1, 2, C, D, K, आगे उनके फंक्शंस दिए हुए हैं, फिर डेफिशिएंसी डिसीजेज दी हुई हैं, फिर सिम्टम्स दिए हुए हैं कि वो अगर ए की कमी हो जाए तो क्या क्या होता है, और इसके साथ में सोर्सेज दिए हुए हैं। ये आपने
पॉज करके और ये सारे के सारे नोट करने हैं फंक्शन अपनी नोटबुक पे, ठीक है। नेक्स्ट है मिनरल। मिनरल दिए हुए हैं कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है। फिर आगे इनके फंक्शंस, ये काम क्या क्या करते हैं। फिर डेफिशिएंसी डिसीजेज दी हुई हैं इनकी, कि ये इनकी वजह से कौन सी बीमारी होती है। आगे इनके सिम्टम हैं कि अगर हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमें बीमारी है, तो इनके सिम्टम दिए हुए हैं। नेक्स्ट है सोर्सेज, ये हमें मिलते कहाँ कहाँ से है, ठीक है। तो ये आपने दोनों चार्ट अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट कर लेने हैं, ठीक है।